हेलो। मैं हूँ बीना। चलिए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक बार एक गांव में बहुत एक अमीर आदमी रहता था। तो उसके काफ़ी अलग अलग फल और फ्रूट्स के बगीचे थे। तो एक बार वो ऐसे ही जब घूमने निकला तो देखा कि अरे आज तो सीज़न के बहुत अच्छे अच्छे अनार हुए, इतने लाल मस्त कलर के थे। तो वो उस बगीचे में जाता है और अपने मालिक को कहता है कि इस वक्त तो इस साल तो बहुत ही अच्छे अनार की फसल हुई है, चलो आज हमें इसका जूस निकाल के दीजिए। तो वो इतना खुश होके फिर माली भी उसको जूस बना के देता है। तो एक इतना बड़ा ग्लास भर के उसको जूस, इतना मीठा होता है वो जूस। वो भी बहुत अच्छी खुशी खुशी पीता है। फिर वो पूछता है माली से कि ये इतना एक गिलास भर के तुमने जूस में कितने अनार में से निकाला। तो उन्होंने कहा मालिक ये 2 अनार का जूस है। तो उसने कहा, फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि अरे 2 अनार में से इतना बड़ा जूस बन रहा है, मतलब ये कितना, इसमें से तो बहुत प्रॉफिट होगी मुझे। फिर बाद में बोलता है इतना मीठा था। तो उसने मालिक को कहा कि चलो अभी और भी एक ग्लास जूस बना लो, कि ये तो मुझे माली है कि मुझे तो इतना मीन्स इसका फसल का मुझे देता ही नहीं है, इसका तो बहुत मुझे पैसा मिलना चाहिए, अभी से लेकर मैं इसका लगान बढ़ाने वाला हूँ। ऐसे सोच के फिर जब भी माली कहता है कि अच्छा मैं आपको और भी एक गिलास बना के देता हूँ। फिर जब माली जब दूसरी बार बनाने के लिए जाता है, थोड़ा वक्त लगता है। तो उन्होंने कहा क्यों इतना वक्त लगाया है, पहले तो आपने फटाफट बना के लेकर आए 5 मिनट में, अभी तो काफ़ी टाइम के बाद आए। तो उसने कहा कि मालिक मैं अब पहले तो आपको 2 अनार का बनाया, अब तो 5 अनार में से भी मैं मुझे इतना आधा पौना ग्लास ही जूस निकला है। तो उसने कहा कि और जब भी उन्होंने पिया तो वो जूस भी इतना पहले जितना मीठा नहीं था। तो मालिक कहता है कि महाराज मालिक आपने कुछ सोचा था क्या इस अनार के बारे में, कुछ सोच रहे थे आप। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब मैं यही सोच रहा था कि ये बहुत मीठे अनार हैं और मुझे अभी लगान तो बढ़ानी पड़ेगी कि तुम्हारी तो बहुत इनकम भी ज़्यादा हो जाती है। तो उसने कहा कि देखिए आपने जैसे सोचा, तो उसके बाद इन अनार में भी वो वाइब्रेशन पहुंचने के बाद देखिए जो 2 अनार में से जो जूस निकला, वो 5 अनार में से भी उतना जूस नहीं निकल पाया। कि एक वाइब्रेशन का देखियो, हम एक सोच भी देते हैं ना, तो जो आसपास के जैसे कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसे सब जड़ और चेतन सब में भगवान ने वो एक शक्ति दी है। तो इसलिए हम सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, उससे ज़्यादा क्या हम सोच रहे हैं उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हमने किसी को बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया लेकिन अंदर ही सोच रहे हैं कि क्या ये इस वक्त आ गए हैं, बाहर से तो बोले आइए आइए आइए, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अरे तुमने सोने का टाइम है, ये वक्त है आने का किसी का। लेकिन वो वाइब्रेशन उनके पास पहुंचते हैं, वो फिर सामने से कह भी देते हैं कभी कभी कि आप तो ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे जो भी वाइब्रेशंस होते हैं वो ज़्यादा सामने पहुंचते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले अपने वाइब्रेशंस ठीक करें, किसी के बारे में भी हम अच्छा सोचें। इसलिए पॉजिटिव सोचें, बहुत ज़रूरी है। क्यों हमें कहा जाता है कि तुम हमेशा पॉजिटिव रहो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। अगर हम जैसे सोचते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही रिटर्न में आता है। एज यू सो सो यू बिकम। तो इसलिए बहुत सोच समझ के जो भी हम अपने मन में जो भी ख्याल कर रहे हैं, उसको जैसा भी सोचेंगे तो वैसे ही हमारी वाणी भी वैसे ही निकलेगी। इसके लिए सोच का बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे एक सोच, अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ से लेके हमारा एक सोच से देखो हम अमेरिका के बारे में भी सोच सकते हैं कि हाँ अमेरिका में मेरी सिस्टर इन लॉ ऐसी है, ऐसी अभी ये कर रही हैं। लेकिन एक सोच से देखो कितने मील्स दूर भी हमारा वाइब्रेशन पहुंच गया। तो ऐसे ही एक सोच से हम पूरे सृष्टि के बारे में भी अच्छी वाइब्रेशंस डाल सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें तो हमें भी अच्छा ही मिलेगा। आइए नेक्स्ट टाइम बीना के साथ ज़रूर जुड़िए। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।